ठीक है, लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस. In earlier classes, we have learned that we use centimeters as a unit of length for measuring the length of a pencil, the breadth of the book or notebook, etc. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. We use centimeters. Our ruler has marked on each centimeter for measuring the thickness of a pencil. However, we find centimeter too big. We use millimeter to show the thickness of a pencil. ठीक है, नीचे दिया है ए. हाँ सर. 10 मिलीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर. ठीक है, टू मेजर द लेंथ ऑफ द क्लासरूम और द स्कूल बिल्डिंग वी शैल फाइंड सेंटीमीटर टू स्मॉल. वी यूज मीटर फॉर द पर्पस. अब नॉर्मल हम छोटी चीजों को नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंटीमीटर से नापते हैं. अगर हमें स्कूल की बिल्डिंग नापनी हो, बड़ी जमीन नापनी हो, तो ये क्या होता है, सेंटीमीटर छोटा पड़ता है. तो हम क्या यूज करते हैं, मीटर यूज करते हैं. ठीक है, 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर. ठीक है, इवन मीटर इज टू स्मॉल when we have to state distance between cities, says Delhi to Mumbai or Chennai to Kolkata. For this we need kilometers. अब पहले हम मिलीमीटर में थे, मिलीमीटर से उसको थोड़ा सा बड़ा नापने के लिए सेंटीमीटर का हम लोगों ने यूज किया. फिर सेंटीमीटर जब छोटा पड़ा था तो हम लोगों ने किलोमीटर का प्रयोग किया, और लास्ट हम लोग सबसे बड़ी डिस्टेंस नापने के लिए किलोमीटर का प्रयोग करते हैं. फॉर measuring distance between one state to other state या one city to other city. ठीक है, Yes, 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर. मीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर. ठीक है, मीटर. Yes, sir. हाउ मेनी मीटर्स मिलीमीटर टेक 1 किलोमीटर. सिंस 1 मीटर इक्वल टू क्या कहते हैं 1000 मिलीमीटर, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर. तो 1000 मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, वो इक्वल हो जाएगा 10 लाख मिलीमीटर. ठीक है, वी गो टू द मार्केट टू बाई राइस और वेट. वी बाई इट इन kilograms, but items like ginger or chilies which we do not need in large quantity we buy in grams. We know 1 kilogram equal 1000 ग्राम्स. ठीक है, हम क्या करते हैं, जो किसी को नापने के लिए या तौलने के लिए क्या करते हैं, अगर स्मॉल क्वांटिटी में चीज चाहती है तो हम ग्राम में नापते हैं, तौलते हैं. ठीक है, और ज्यादा हो चाहिए तो किलोग्राम में. सेम ऐसे हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस नापना हो तो पहले मिलीमीटर नापते हैं, अगर उससे बड़ी डिस्टेंस नापते हो तो सेंटीमीटर में, फिर मीटर में, और फिर लास्ट आपका किलोमीटर में. ठीक है. Yes, sir. Have you noticed the weight of the medicine tablets given to the sick? It is a very small. It is in milligrams. लिखा आता है ना, जब आप टेबलेट लेते हो 25 mg, 50 mg, 10 mg. ठीक है, वो बहुत स्मॉल होता है उसका वेट का मेजरमेंट का. ठीक है, 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम्स. ठीक है, मिलीग्राम्स. ठीक है. What is the capacity of a bucket for holding water? It is usually 20 liters. तो क्या करते हैं, जब डिस्टेंस नापना हो तो हम लोग सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर और किलोमीटर नापते हैं. जब हमको वेट नापना होता है तो ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम में नापते हैं. ठीक है, अब हमको क्या कहता है, वाटर का जैसे हुआ, मिल्क का हुआ, ऐसे प्रोडक्ट को जब नापना होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, लीटर. जैसे लो आप लोग रिफाइंड लेते हैं, ऑयल लेते हैं, ठीक है, वाटर लेते हैं, तो ये क्या होता है, लीटर्स में होता है. कैपेसिटी इज गिवन इन लीटर, बट समटाइम्स वी नीड अ सिमिलर यूनिट, द मिलीमीटर्स. अ बॉटल ऑफ हेयर ऑयल, अ क्लीनिंग लिक्विड और अ सॉफ्ट ड्रिंक हैव लेबल्स व्हिच गिव द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इनसाइड इन मिलीमीटर्स. Milliliters. 1 liter equal 1 liter equal 1000 milliliters. ठीक है. Note that in all these units we have some same words common like kilo, milli and centi.
अब क्या होता है, हमारा मीटर, लीटर और ग्राम चेंज होता है, लेकिन जो होते हैं कुछ नॉर्मल शब्द होते हैं, जैसे वर्ड्स होते हैं, किलो, मिली, ठीक है, सेंटी, ठीक है। द एमंग दीज किलो इज द ग्रेटेस्ट, मिली इज द स्मॉलेस्ट। अब इसमें जो होता है किलो होता है वो जो होता है बड़ा होता है, सबसे बड़ा कह सकते हैं, और मिली जो होता है स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। किलो shows 1000 times greater, milli shows 1000 times smaller. That is 1 kilogram equal 1000 ग्राम, 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। इसमें से कुछ आप लोग को राइट डाउन करना है, उसको आपको लर्न करना है, ठीक है। Similarly, centimeter shows 100 times similar, that is 1 meter is equal to 100 सेंटीमीटर। इसमें से आपको कुछ नोट्स करने हैं, मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट है आपका, आप लोग साथ में नोट करते जाइएगा। Yes, sir. ठीक है। नहीं तो नहीं, देखिए 10 मिलीमीटर में होता है आपका 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और 1 मीटर में होता है आपका 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 100 सेंटीमीटर में अगर मिलीमीटर को पूछेगा तो हम क्या करेंगे, इसी में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आपका हो जाएगा 1, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1000 मिलीमीटर, ठीक है। सेम है ऐसे आपका दो है 1 किलोमीटर, 1000 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ठीक है, ये आप दो ये लिख लीजिए, 1 किलोग्राम इक्वल टू 100 मीटर, वो 100 मीटर एंड 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, ठीक है। Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट है आपका Yes, sir. ग्राम का, वेट तौलने का, ठीक है। ये तो आपका मेजरमेंट का था, वेट का है, ठीक है। Yes, sir. जैसे आपका फर्स्ट है 1 किलोग्राम, 1 kilogram is One. 100,000 gram. ठीक है, 1,000. और 1 ग्राम्स इक्वल 1000 1,000 मिलीग्राम्स, milligram. ठीक है। ये दो आपके, ये भी लिख लीजिए, Yes, नोट डाउन sir. कर लीजिए, ये भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। Yes, sir. कर लिए. ठीक है, लास्ट आपका लीटर का है, सेम ऐसे लीटर का हो जाएगा, ठीक है। अब है ट्राई दिस, अ बस स्टार्टेड इट्स जर्नी एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस विथ अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर प्रति आवर, द जर्नी इज शोन ऑन द पेज 14। जर्नी जो है आपकी पेज 14 में पीछे दी गई है, बुक है ना आदित्य, Yes, sir. जर्नी आपकी पीछे बुक में शो की गई है, ठीक है। इसमें से डिस्टेंस पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम ए टू डी। अब क्या कह रहा है, वो ए से चलता है डी तक पहुंचता है, तो इसमें क्या है, डिस्टेंस पूछा है कि ए से डी के बीच वो कितना दूर
चला। तो हम क्या करेंगे आदित्य? सर आवाज नहीं आ रही। कह रहे इसमें है फर्स्ट में, कह रहा फाइंड द जर्नी बिटवीन ए टू डी। जारी भाई, यस सर। तो वो ए से डी तक कितना दूर गया वही फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, ए से बी तक कितना गया है, बी से सी तक कितना गया है, और सी से डी तक कितना गया है। तीनों को ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो डिस्टेंस हमारा किसका निकल जाएगा, ए टू डी। ठीक है। यस सर। सेकेंड है आपका फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम डी टू जी। अब क्या करना है हमको, डी से लेके जी तक का डिस्टेंस निकालना है। तो डी से ई तक कितना डिस्टेंस है, ई से एफ तक का जितना डिस्टेंस कवर किया है, और एफ से जितना जी तक का डिस्टेंस कवर किया है, वो भी हम निकाल लेंगे। निकल जाएगा। यस सर। ठीक है। थर्ड है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इफ इट स्टार्ट फ्रॉम ए एंड रिटर्न बैक टू ए। थर्ड कह रहा है आप इसका क्या करना, ओवरऑल डिस्टेंस निकालिए जो वो कि वो ए से स्टार्ट करे और ए पे फिर जाए। ये थर्ड भी निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, ए से बी का डिस्टेंस, बी से सी का डिस्टेंस, सी से डी का डिस्टेंस, डी से ई का डिस्टेंस, ई से एफ का डिस्टेंस, एफ से जी का डिस्टेंस, और जी से लास्ट आपका ए तक आने का टोटल डिस्टेंस क्या है, ऐड कर लेंगे, वो हो जाएगा उसका। ठीक है, कवर्ड बाय द बस। फोर्थ है कैन यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी एंड डी टू ई। अब कह रहा है डिफरेंस हमें निकालना है डिस्टेंस का, किसमें से, सी से और डी के बीच में जितना चला हो उसका, और डी से लेके ई के बीच में। निकल जाएगा। यस सर। ठीक है। लास्ट है आपका फिफ्थ, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द बस टू रीच। ठीक है। अब क्या कह रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। अब वो टोटल जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो उसका क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाय द जर्नी। ठीक है। इसमें पूछ रहा है टाइम ए टू बी पूछ रहा है, यानी कि 4170 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डन। आदित्य समझ में आया? यस सर। नहीं ये सर। मैसेज इसमें कह रहा है टाइम टेकन करना है कि बस ने ए से लेके बी के बीच में कितना टाइम लगा। वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चल रहा है और 4170 किलोमीटर चल रहा है। तो 4170 किलोमीटर को 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये इसका निकल जाएगा टाइम टेकन ए टू बी। सेम ऐसे हमको डी और डी सी और डी के बीच में निकालना है, एंड ई टू जी के बीच में निकालना है। अब ई टू जी के बीच में निकालने के लिए क्या है, पहले वो ई टू एफ जा रहा है, फिर एफ से लेके जी जा रहा है, तो दोनों को डिस्टेंस को ऐड कर लेंगे, उसको 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यस सर। ठीक है। लास्ट है टोटल जर्नी। अब कह रहा है जो कि टोटल जर्नी है जो उसने किया है ए से ए तक आने में, वो टोटल जर्नी का भी हमें टाइम टेकन निकालना है। हो जाएगा 4170 प्लस 3410 जो ए से बी के बीच में, बी से सी के बीच में, सी से डी के बीच में, डी से ई के बीच में, ई से एफ के बीच में, एफ से जी के बीच में, और जी से लेके ए के बीच में जो डिस्टेंस है इसको आप ऐड कर लोगे और 60 से डिवाइड कर दोगे तो उसका टाइम टेकर निकल जाएगा टोटल जर्नी का। क्लियर आदित्य? यस सर। क्लियर है? आज तक क्लियर है? ठीक है। सेकेंड है रमन शॉप थिंग्स। रमन की शॉप है, उसमें थिंग्स है, एप्पल्स 40 रुपीज पर केजी, ऑरेंजेस 30 रुपीज पर केजी, कॉम्स है 3 फॉर 1, टूथब्रश है 10 फॉर 1, पेंसिल है 1 फॉर 1। अच्छा आपके पीछे से वाइस आ रही है। नोटबुक 6 रुपीज फॉर 1, तो केक इज 8 रुपीज फॉर 1। अब कर रहा है द सेल्स ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, और उसने क्या किया लास्ट ईयर में इतने एप्पल्स, ऑरेंज, कॉम्स, टूथब्रश, पेंसिल्स, नोटबुक्स और सॉफ्ट केक्स बेच दिए लास्ट ईयर में।
अब देखिए यहाँ पे पेंसिल जो हुआ है, कॉम्स है, टूथब्रश है, नोटबुक्स हैं, ये नंबर्स में दिए गए हैं, और जो एप्पल्स ऑरेंजेस हैं ये केजीज में दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें से हमें फर्स्ट है, कैन यू फाइंड द टोटल वेट ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंज रमन सोल्ड लास्ट ईयर। अब पूछ रहा है पहला क्वेश्चन कि उसने पिछले साल एप्पल और क्या कहते हैं ऑरेंज कितने केजीज बेचे, दोनों का ऐड करके बताना है। तो 3457 प्लस 3004 केजीज हो जाएगा। ठीक है, राजेश सर। बल्दी तू बेटा हमें ज्वाइन करना है क्या? ज्वाइन नहीं करना है, क्लास नहीं करनी है यार। तूने ज्वाइन क्यों नहीं किया? हेलो, बस ज्वाइन करो। क्या कहते हैं, इसमें फाइंड करना था टोटल वेट ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। ठीक है आदित्य, यस सर। इसमें क्या करेंगे, टोटल जो क्या कहते हैं एप्पल्स और क्या कहते हैं ऑरेंजेस जिन्होंने सेल की उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, यस सर। सेकंड है, कैन यू फाइंड द टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स। ठीक है, अब वो 40 रुपए पर केजी एप्पल्स को सेल कर रहा है। ठीक है, यस सर। और उसने क्या कहते हैं 2457 केजी सेल किया। तो जो ओवरऑल रेट होगा सेलिंग एप्पल प्राइस होगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मिल जाएगा। ठीक है, 2457 मल्टीप्लाई बाई 40 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 2 सर। सर एक बार फिर बोल दीजिए क्वेश्चन। मैं बुक शेयर कर देता हूँ खाली। ठीक है, थर्ड है आपका, कैन यू फाइंड द टोटल मनी गवर्नमेंट गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस टुगेदर। ठीक है, कैन यू फाइंड द टोटल मनी गवर्नमेंट गॉट बाय सेलिंग एप्पल एंड ऑरेंजेस टुगेदर। अब क्या है कि जो उसने एप्पल और ऑरेंजेस बेच कर टोटल मनी पाई थी उसको भी हमको निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम एप्पल वाले में एप्पल का रेट लगा देंगे 40 रुपीज, देन क्या कहते हैं ऑरेंज वाले में 30 रुपीज लगा देंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें ओवरऑल सेलिंग प्राइस उसका मिल जाएगा। ठीक है जी, टी है आपका, मेक अ टेबल शोइंग हाउ मच मनी received from selling each item, arrange the entries of amount of money received in descending order। अब क्या करना है हमें, मेक अ टेबल शोइंग हाउ मच मनी रमन received from selling each item। अब क्या करता है हमें वो अलग अलग आइटम से कितना मनी क्या कहता है गेट करता है उसको निकालना है। उसके बाद फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में समझ ही रहे हैं। ठीक है आदित्य, ठीक है रोज। We have done a lot of problems that have addition, subtraction, multiplication and division. We will try solving some more here. Before starting, look at these examples and follow the method used। ठीक है अरुण,
अरुण, यस सर। वॉइस प्रॉपर चलेगा, रिस्पॉन्ड कर दो। आप लेट में आए हो, अभी तो हो गया है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, पेज नंबर आपका 15 में है, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ सुंदर नगर वाज 2,35,471 in year 1991. In the year 2001, it was found to be increased by 72,958. What was the population of the city in 2001? पहले थी क्या कहते हैं 1991 में 2,35,471, वो 2001 में और इंक्रीज हो गई, जो ऐड हो गया वो 72,958 मीन्स 72,958। अब कह रहा है ओवरऑल पॉपुलेशन कितनी हो गई, तो कैसे निकलेगा आदित्य? पॉपुलेशन कैसे निकलेगी ओवरऑल? जो पॉपुलेशन 1991 में थी और जो इंक्रीज हुई है, दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यस सर। ओवरऑल पॉपुलेशन 2001 की निकल जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल सेकेंड है, इन वन स्टेट द नंबर ऑफ बाइसाइकिल्स सोल्ड इन द ईयर 2002 and 2003 was 7,43,000, ठीक है। In the year 2003 and 2004, the number of bicycles sold was 8,01,000. In which year were more bicycles sold and how many more? ठीक है। अब क्या है कि 2002 और 2003 के बीच में साइकिल बेची गई, वो अप्रॉक्सीमेट 7 लाख थी, और जो 2003 और 2004 में बेची गई वो 8 लाख थी। तो 8 लाख वाला बड़ा होगा कि 7 लाख वाला? क्या? तो बाइसाइकिल बेचने की जो होगी वो इसमें ज्यादा होगी, 2002-3 में कि 2003-4 में? 2006-4 में, ठीक है, क्योंकि उस ईयर में जो बाइसाइकिल बिकी है वो ज्यादा बिकी है, ठीक है। और पूछ रहा है इन विच ईयर वियर मोर बाइसाइकिल सोल्ड एंड हाउ मेनी मोर। अब आदित्य, जैसे कि आप 2002 में 10 पेंसिल्स परचेज किए थे, ठीक है। यस सर। 2003-4 में आपने 15 लिया, ठीक है। यस सर। तो पूछ रहा है कि आपने कितना इंक्रीज किया, कितने पेंसिल्स एक्स्ट्रा ले लिए, ठीक है। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, ओवरऑल निकल जाएगा। डन, ठीक है आदित्य। Next example 3. The town newspaper is published every year. One copy has 12 pages. One copy में कितने पेजेस होते हैं? 12 pages. Every day 11,980 copies are printed. How many total pages are printed every day? समझ आ रही है? वन कॉपी जो होती है उसमें 12 पेजेस लगते हैं। कितने पेजेस? 12 पेजेस, ठीक है। एवरी डे 11,980 कॉपीज प्रिंटेड होती हैं। तो ओवरऑल पूछ रहा है कितने पेजेस लगेंगे? अरुण, इसको कैसे करेंगे?
आदित्य वॉइस सुनाई दे रही है? यस सर, आवाज आ रही है, आ रही है। कह रहे हैं अगर एक पेपर में 12 पेजेस लगेंगे और पर डे हमें 11,980 पेजेस पेपर्स बनाने हैं, तो कितने पेजेस लगेंगे? 12 पेजेस में क्या करेंगे? 12 को 11,980 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फोर्थ है लास्ट आपका, द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल, ठीक है। पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक इज 75,000. Each sheets make 8 pages of a notebook. Each notebook contains 20 pages. How many notebooks can be made from the paper available? बाजी, पेज नंबर 16 पे है हम। एग्जांपल 4। बाजी, पेज नंबर 16 एग्जांपल 4 है। The number of sheets of paper available for making notebook is 75,000. ठीक है। Each sheet makes 8 pages of a notebook. ठीक है। Each notebook contains 200 pages. How many notebook can be made from the paper available? Overall जो पेपर है हमारे पास वो कितने हैं? 25,000. ठीक है। और क्या है उसमें, क्या है, सीट जो है वो 8 है, उसमें क्या करेंगे 75,000 में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे ओवरऑल पेजेस निकल जाएंगे, ठीक है। अब हमारे ओवरऑल पेजेस हो जाएंगे अप्रॉक्सीमेट 6 लाख, ठीक है। अब क्या करना है हमको? सर आपकी आवाज ढंग से सुनाई नहीं दे रही सर, बहुत धीमे सुनाई दे रही है। ईच नोटबुक कंटेन्स 200 पेजेस, तो 200 से हम क्या करेंगे 6 लाख में डिवाइड दे देंगे, तो ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा? नोटबुक, ठीक है। यस सर। एक्सरसाइज 1.2 है, ये आप लोग को से करनी है, आप लोग को होमवर्क दे दिया जाएगा, ठीक है। लगभग आपका फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो गया, नोविंग नंबर्स, ठीक है। अब आपकी एक्सरसाइज हो गई है, इसको क्या कहते हैं सेंड करने के बाद 1 to 1 आपका क्वेश्चन काटे चलेंगे, ठीक है। यस सर। बल्दी आपके पास बुक है ना? क्या सर? बुक हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने अपने मैथ का पूरा काम कर लिया है, जो पहले आया था उसको पूरा कर लिया है, पूरा कंप्लीट है मेरा। आज आपका पूरा चैप्टर 1 चला जाएगा, इसमें से आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा, संडे को कंप्लीट कर लीजिएगा, बाकी मंडे को एक बार रिवाइज क्लास चलेगी और आपका एक्सरसाइज पूरा है 1.2 से लेकर आपका लास्ट तक हो जाएगा, ठीक है। यस सर। ये लास्ट में भी कौन जुड़ा है? बल्दी, और ये कौन है? क्या सर? ये कौन जुड़ा है? और जो नोटबुक है अपना, जो सेंटीमीटर और वो है, उसको भी हम दे देंगे, ठीक है। यस सर। कुछ पूछना था जी? बल्दी, यस सर। आज आपको लेट हो गई, लेट क्यों हो गया?
ये आवाज आवाज सही से नहीं आ रही इसमें। यार आज लेट क्यों हो जाते हो? कहिए सर। लेट आज क्यों हो गया? एक्सरसाइज जो आपकी है 1.3 लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस, ये कंप्लीट हो गया है। इसमें जो क्या कहते हैं, जो याद करना है आपको, लर्न करना है। जैसे कि 10 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ठीक है। जैसे आपका 1 हाँ डजन, ये हुआ है हुआ। 1 डजन में कितने होते हैं? 1 सर डजन आपने तो कुछ लिख के भेज रहा है। 1 डजन में कितने पीसेस होते हैं? 1 दर्जन, 1 दर्जन में कितने? पीसेस होते हैं? 12 लोग सर। 12 होते हैं ना, ठीक है। यस सर। 12। ये जो नॉर्मल ट्रिक होती है आपको भेज दी जाएगी, ठीक है। इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। मंडे क्लास में आप लोग को क्या कहते हैं, इसको रिवाइज करा के, इसको पूछ के फिर आगे चलेंगे, ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। कोई समस्या? नो सर। ठीक है, फिर मेरे मंडे में मिलते हैं, ठीक है। बाय क्लास। यस सर। यस सर। यस सर। अरे सर, ये लड़का नहीं सुन रहा है। सर